देखो बेटा, आज तुम लोग को विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना इस एप्लीकेशन को पढ़ना है। तो इसमें दिया गया है प्रश्न तुम्हारा कि यदि सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया सरल लोलक का आवर्तकाल T किस किस पर डिपेंड कर रहा है? गोलक के द्रव्यमान m पर, धागे की लंबाई L पर तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो इसमें हमको ये नहीं पता है कि जो आवर्तकाल है वो गोलक के द्रव्यमान m कितनी बार उसमें सम्मिलित है, लंबाई कितनी बार सम्मिलित है या गुरुत्वीय त्वरण। तो इसकी जानकारी ना होने के लिए इसको हम लिखते हैं कि आवर्तकाल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर ये बार वो सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसकी लंबाई की पावर b और गुरुत्वीय त्वरण G की पावर c। 1 इक्वेशन 2 और 3। अब हम लिख रहे हैं कंबाइनिंग, नीचे लिख रहे हैं कि आवर्तकाल T क्या होता है, m की पावर 1 पर डिपेंड करता है, T L की पावर b पर डिपेंड करता है, T G की पावर c पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बी गेट। अब हमको देखो क्या प्राप्त होता है। तो तीनों को मिला देने पे प्राप्त हो गए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, L की पावर b, G की पावर c। और हमको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे कोई नियतांक आता है, T बराबर k टाइम्स m की पावर a, L की पावर b, G की पावर c। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों की अलग अलग बीमाएँ लिख लेते हैं और उसके बाद हम बीमीय समघात प्रिंसिपल को यहाँ पे लागू करते हैं। तो यहाँ पे आवर्तकाल T, उसकी बीमा क्या होती है, केवल T, तो m की पावर 0, L की पावर 0, T। और कांस्टेंट की बीमा हमको नहीं पता है, वो कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हम लिखेंगे उसकी कोई बीमा नहीं लिखेंगे। m द्रव्यमान, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल M, इसकी पावर a, लेंथ के लिए कैपिटल L, इसकी पावर b, और टाइम वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, उसकी बीमा L T की पावर -2 पूरे की पावर c। अब क्या करते हैं, इनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं। तो m की पावर देखो, m की घात a है तो m की पावर a, और इसमें L की पावर b है और दूसरे ब्रैकेट में L की पावर c है। तो इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा होगा। तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, L की पावर b प्लस c, और T की पावर क्या हो जाएगी, -2c। और इधर क्या आ रहा है, m की पावर 0, L 0, T। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में m L T की बीमा, दोनों पक्षों में m L T की अलग अलग घातों की हम तुलना करते हैं। तो लेफ्ट साइड में m की पावर 0, राइट में ये है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0, और b बराबर क्या हो रहा है, b प्लस c बराबर भी 0 है। तो इससे प्राप्त हो रहा है b बराबर -c, और -2c बराबर हो गया 1, क्योंकि t की पावर इधर 1 है और राइट साइड में -2c है। तो क्या आ गया, -2c बराबर 1, तो c बराबर क्या हो गया, -1/2। अब क्या करते हैं, ए बी सी की जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। तो हमको प्राप्त हो रहा है T इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर a का मतलब 0, m की पावर 0 हो गया, L की पावर b का मतलब 1/2, और G की पावर -1/-1/2 है, C बराबर -1/2, इसको लिख देते हैं। तो अब हमको प्राप्त हो रहा है T बराबर k टाइम्स √L/G। अब यहाँ पे k जो कांस्टेंट है उसको हम डायमेंशन मेथड से k की वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो इसको बाय एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू आती है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं k इज इक्वल टू 2π बाय एक्सपेरिमेंट। और यही ड्रॉबैक है, यही इसकी कमी है कि डायमेंशन मेथड से हम कांस्टेंट की वैल्यू
नहीं लिख पाते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आ गई t बराबर क्या आ गया 2π√L/g इतना सेकेंड। ओके।